किसानों के साथ इस तरीके का छल करना, हाँ छल एक तरीके से इसको कहा जाता है, शर्मनाक। सुप्रीम कोर्ट खुद का मजाक खुद उड़वा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये बहुत दुखद बात है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गरिमा है, कोर्ट की जो गरिमा है, उसको चीफ जस्टिस खुद खराब कर रहे हैं। किसानों के पक्ष में, छात्रों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में बात करता है, सरकार उसे कह देती है ये तो नक्सली है, ये तो आतंकवादी हैं। सुप्रीम कोर्ट जैसे एक जस्टिस के इंस्टीट्यूशन का मजाक चीफ जस्टिस खुद उड़वा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम नफरत भड़का के चुनाव जीतना बस इनका मकसद है। यूपी गेट पर मौजूद हूँ मैं और देख सकते हैं मेरे पीछे महिलाओं का मार्च यहाँ पे निकल रहा है। ये महिलाएं अलग अलग संगठन से किसानों का समर्थन करने आई हैं। आज गाजीपुर बॉर्डर पे महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी कड़ी में ये शामिल हो गई हैं। बहुत सारी यहाँ पे महिलाएं हैं, बात भी करेंगे इनसे। अलग अलग जगहों से आई हैं और नारे आप देख सकते हैं, ऊंची आवाज़ों में नारे लग रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ लग रहे हैं, कृषि कानूनों के खिलाफ लग रहे हैं। मैम कहाँ से आई हैं आप? मैं तो उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी से आई हूँ जी। आप महिला किसान दिवस में शामिल होने आई हैं आज हम लगातार लड़ रहे हैं। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन एसोसिएशन, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और लगातार हम लोग इस आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं। और आज यहाँ महिला किसान दिवस घोषित हुआ है और आज यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश से शामिल होने के लिए आए हैं। अच्छा मैम, जिस तरीके से वार्ताएं फेल हो रही हैं, वार्ता बार बार फेल हो रही है, सरकार कब तक पीछे हटेगी, क्या लग रहा है? सरकार पीछे हटना नहीं चाहती है और हम भी पीछे नहीं हटेंगे और ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और सरकार को अंततः ये काले कानून वापस लेना होगा और काले कानून से अगर वापस नहीं हुआ तो हमारे किसानों का भी घर वापसी नहीं होगी। महिलाओं का हम महिलाओं का पूरा समर्थन है और हम भी कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। हम भी किसी तरह से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि आधी आबादी की लड़ाई है, ये पूरे महिला समाज की लड़ाई है। क्योंकि अगर एमएसपी खत्म हो जाएगा, अगर खेती कंपनी के हवाले कर दी जाएगी तो बच्चे, महिलाएं, छात्र, नौजवान, ये कोई भी नहीं बचेंगे, सभी इसी कानून के जद में हैं। और इसलिए हम महिलाओं के लिए ये प्रमुख जिम्मेदारी है कि ये काले कानून वापस होने तक हम अपने आंदोलन को सिर्फ जारी ही नहीं बल्कि बढ़ चढ़ के हम भागीदारी करें और हम सरकार को अडानी अंबानी के जो कंपनी राज यहाँ बनाने की मोदी की साजिश है उसको हम पूरी तरह से चकनाचूर करेंगे। हम कंपनी राज फिर से इस देश में लाने नहीं देंगे, इसके खिलाफ हम पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए, ये सुना आपने एक महिला को सरकार के खिलाफ जो सरकार की नीतियां हैं उसका विरोध करने यहाँ आई हैं। और भी महिलाएं हैं। मैम आपका नाम क्या है? सुनीता। आप भी समर्थन करना है किसानों का? हाँ। और भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मैडम आपका क्या नाम है? सरस्वती। महिलाओं का पूरा समर्थन है किसान? हाँ, आंदोलन में पूरा महिलाओं का समर्थन है किसान आंदोलन में और हम लोग इनके साथ हमेशा ही देंगे। हाँ, कंधा से कंधा मिला के चलेंगे और हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में ये 3 कानून वापस उनको लेना होगा या उनको देना होगा। नहीं लेगी तो क्या करेंगे? नहीं लेंगे तो हम लोग भी नहीं हारेंगे। हम लोग भी अपने जान के बाजी लगा के परवाह करते हुए भी हम लोग कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। हर महिला हम उनके साथ हैं। जिस तरीके सरकार पीछे नहीं हट रही है, अड़ियल रवैये पर बनी हुई है, आज आप लोग समर्थन करने आएंगे, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आज महिला किसानों का मार्च और महिलाओं का मार्च जो 3-4 बॉर्डर है सभी जगह हो रहा है और एक जिस संदर्भ में हो रहा है वो ये है कि सरकार एक तरीके से जिस भाषा में और जिस तरीके के लॉजिक सरकार दे रही है उससे बड़ा शर्म का बात कुछ नहीं हो सकता। मैं अगर एक एक करके बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के में सरकार ने जो रिप्लाई दिया उसके बतौर
उन्होंने कहा कि ये तो है, ये किसान आंदोलन एकदम बकवास है और हम लोग तो सबसे कंसल्ट कर चुके हैं। कंसल्ट उन्होंने किया है कंपनियों से, WTO से और अमेरिका से, किसानों से कंसल्ट नहीं किया है। और कंपनियां देश नहीं बनाती, किसान बनाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मैं कानून पे रोक लगाता हूँ, लेकिन कानून वापस लेने से मना करता हूँ। रोक लगाने का क्या मतलब है? रोक भी लगाया गया तो किसान आंदोलन के दबाव में लगाया गया, और इसका यही मतलब है कि किसान आंदोलन जो अभी चल रहा है ये खत्म होने पे ही कानून फिर से वापस आएंगे। तो देश के किसानों के साथ इस तरीके का छल करना, हाँ छल एक तरीके से इसको कहा जाता है, शर्मनाक है। दूसरी बात है कि CJI ने कहा कि महिलाओं को आंदोलन से अलग हटाओ, बुजुर्गों को अलग हटाओ। महिलाएं हटेंगी कि नहीं ये महिलाओं का फैसला है ना। कोई CJI को ये हक नहीं बनता कि खास करके महिलाओं को कहे आप चले जाइए। ये गैर संवैधानिक है, ये महिला विरोधी सोच है, और इसीलिए ये महिलाएं आज जो हैं सभी जगह वो निकल के कह रही हैं कि हम किसानों के साथ हैं, हम कंपनी राज के खिलाफ हैं, हम खेती बर्बाद करने के लिए जो कानून आया है उसके खिलाफ हम लोग हैं। ऐसा कह सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है वो सरकार की भाषा बोल रहा है कि महिला चली जाए? नहीं, एक तरीके से तो वही कह रही है सुप्रीम कोर्ट, सरकार की भाषा ही कह रही है। बहुत शर्मनाक है। हालत ये है, माने सही बात में क्या बताएं, सुप्रीम कोर्ट खुद का मजाक खुद उड़वा रहा है। 4 लोगों को उन्होंने कमेटी में डाला, जिन चारों का ही एक तरीके से पब्लिक ओपिनियन ये जो किसान कानून जो आया है, कृषि कानून, उसके पक्ष में है। तो ऐसे लोगों को क्यों आप कमेटी में रखें? इसका मतलब इतने दिनों से, इतने ठंडी में, इतने मुश्किलों से जो किसान आंदोलन चल रहा है उनका बात सुनने का आप कोई ज़रूरत नहीं समझते? जो किसान कानून के पक्ष में है उनको लेकर आप कमेटी बनाए हैं। 4 मेंबर में से एक मेंबर ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा मैं देश के किसानों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि गद्दारी करने के लिए वो कमेटी बैठाया गया है। कमेटी के ही नहीं एक आदमी ने कहा, किसान तो कह ही रहे हैं, कमेटी के एक आदमी ने ही कहा। तो ये तो हालत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये बहुत दुखद बात है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गरिमा है, कोर्ट की जो गरिमा है, उसको चीफ जस्टिस खुद खराब कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जैसे एक जस्टिस के इंस्टीट्यूशन का मजाक चीफ जस्टिस खुद उड़वा रहे हैं। ये बात जिस तरीके से सरकार एक एजेंडा चला रही है किसानों के खिलाफ, इनके आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उस पर क्या सोच रही हैं आप? देखिए, इस सरकार के पास क्या तरीका है। ये सरकार जो भी अपने हक अधिकार के लिए लोकतंत्र के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, छात्रों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में बात करता है, सरकार उसे कह देती है ये तो नक्सली है, ये तो आतंकवादी हैं, ये तो खालिस्तानी हैं, ये वो हैं, ये टुकड़े टुकड़े हैं। ये तो हम शुरू से देख रहे हैं। छात्रों पे हमला हुआ, पहले मजदूरों पे हमला हुआ, अब किसान पे हमला। अब ये बता दे मुझे कोई कि अंबानी अदानी ये देश चलाते हैं, ये छात्र किसान मजदूर चलाते हैं। खेत में जाके मेहनत कौन करता है? सुबह उठ के बारिश में, ठंडी में, गर्मी में कौन खेत जोता है, कौन फसल फलाता है? कारखानों में जाके कौन श्रम करता है? पढ़ाई लिखाई करके नौकरियों के लिए देश का भविष्य वो कौन है? क्या सिर्फ भाजपा के लोग हैं जिनका काम ही है झूठ बोलना? अभी अर्नब गोस्वामी का जो व्हाट्सएप चैट लीक हुआ हमने देखा, इनका सब कुछ फर्जी है। पुलवामा पे हमला हुआ था, उससे भाजपा वालों ने सेलिब्रेट किया उसको कि अब तो हम चुनाव जीत जाएंगे। तो हिंदू मुस्लिम नफरत भड़का के चुनाव जीतना बस इनका मकसद है। और यही कॉरपोरेट कंपनीज जिनके लिए ये कानून लाया गया है, उनके चंदे से इनका पार्टी चलता है। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा व्यवस्था के माध्यम से चोरी छुपे, ठीक है, ये चोरी छुपे कंपनी का ब्लैक मनी, कॉरपोरेट्स का ब्लैक मनी ये अपनी पार्टी में लाते हैं चुनाव जीतने के लिए, और किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, देश के जनता के साथ गद्दारी करते हैं। यही तो चल रहा है। चलिए तो ये जो गाजीपुर बॉर्डर पर महिलाओं का मार्च निकल रहा है, क्योंकि आज गाजीपुर बॉर्डर पर महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी तरफ ये मार्च निकल रहा है। और हमने यहाँ पे औरतों से बात करी, महिलाओं से बात करी, उन्होंने कहा कि हम अंत तक किसानों के साथ अपना कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, और जब तक कानून वापस नहीं होगा हम भी घर नहीं जाएंगे। ये यूपी गेट की इस वक्त तस्वीरें मैं दिखा रही थी। यहाँ पे काफ़ी सारी महिलाएं जो हैं वो अपना समर्थन देने महिला कृषि दिवस पर गाजीपुर बॉर्डर पहुँच गई हैं, और अलग अलग बॉर्डर पर भी महिलाएं यहाँ से पहुँच रही हैं।
गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन शैजी के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।